Hello, 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 everyone. Are you also the one who could not clear these exams in this attempt? Whether you were stuck in 40 to 49 or you scored lower than this and now you feel disheartened. Look at my background, okay? And enjoy this moment and have the relaxation coming to you. ओके बिकॉज लेट मी टेल यू जितना हमारे लिए पढ़ना जरूरी है या पढ़ने के पॉइंट्स पे डिस्कशन करना जरूरी है उतना ही ये भी जरूरी है कि आप किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं सो यू नीड टू हैव योर रिलैक्स्ड माइंड कंपोज्ड माइंड एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि अपने ऑफिस का काम मत करो बट जब ऑफिस के बाद पढ़ रहे हो तो सिर्फ फोकस पढ़ाई पे रखो okay, so your focus, your concentration, happy mind, your relaxed mind, ये सब कुछ चाहिए जब हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं. बट गाइस बाद में भूल जाते हो, इसलिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द बेल आइकन एंड वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ सीक्रेट मंत्र. Okay, secret mantra to ensure that your exams are cleared in the very next attempt और उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है for the people, for the paper where you got stuck. मेहनत करी है, मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगी कि क्या आप लोगों ने मेहनत नहीं करी. सी इवन दोस हु क्लियर्ड एंड हु डिड नॉट क्लियर, यू ऑल डिड probably if not same but not less than each other the hard work, sincerity, dedication. तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैम गलती कहाँ हुई है, यही नहीं समझ में आ रहा मेरे नंबर क्यों कम आए इवन दो आई नो कि बहुत अच्छे आ सकते थे. अभी मैं कुछ ऐसे बच्चों का भी एग्जाम्पल दूंगी जो मेरे क्लास में when the live classes used to go on and they would be answering almost every question to the mark and like perfect. वो बच्चे जिनसे मैंने सोचा था कि शायद भाई रैंक तो आएगी आएगी बट दे कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. सो तब जब मैंने उनसे डिस्कशंस किए उनसे बातें हुई तो इंट्रोस्पेक्शन किया कि भाई गलती कहाँ हुई है, क्योंकि जितना जरूरी आपके लिए वापस पढ़ना है उतना ही जरूरी है ये करना कि जो गलतियां पहले हुई है ना उन्हें रिपीट नहीं करना है. उसके बाद हमने कुछ फीडबैक्स उससे निकाले हैं कि किन किन रीजन से हमारे एग्जाम के नंबर 40 से 49 टिपिकली जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं वो रह गए. चाहे वो आपका पीएम हो, चाहे टैक्स हो, चाहे एटीएक्स हो, चाहे एसबीआर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे वो मैं पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक ये रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट, आई नो जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं. अब यार क्लासेस में भी ना कैटेगराइजेशन है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं 2-3 क्लासेस के बाद भाई रिकॉर्डिंग ही देख लेंगे. सो सिंसेरिटी, डेडिकेशन कहाँ गई यार? पैसे दिए क्लासेस के लिए, इवन व्हेन यू पेड योर रजिस्ट्रेशन फीस फॉर योर एग्जाम्स, बुक्स के लिए भी पैसे दिए. ओके एंड यू आर इन द अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी, सो वो पैसों की वसूली तो करनी है. दैट मीन्स यू हैव टू गेट योर पॉजिटिव रिजल्ट्स. Just depending entirely on the classes or your books or the resources given by the ACC are not enough until you give your efforts. तो अब देखते हैं कि हमें एफर्ट्स कहाँ कहाँ देने चाहिए. पॉइंट नंबर 1, यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस एक ही टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है एंड फ्री. सो जब हम कोई टॉपिक अपने क्लासेस में भी कर रहे होते हैं हम पैरेलली क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस भी देख लेते हैं. है तो सही अवेलेबल. और उस दोस्त ने बोला ये बहुत अच्छे हैं, काउंटर नहीं कर रही मैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड एंड आई ऑलवेज से जेन्युइनली दे ऑल आर वेरी गुड. बट द पॉइंट इज whoever you follow, please follow only one trainer और फॉलो ओनली वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. अदरवाइज क्या होगा, हर बार के लिए आप हर बार के लिए अलग अलग लोगों को फॉलो करेंगे, उनका मेथडोलॉजी अलग होता है, समझने का तरीका भी हमारा अलग हो जाता है और फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाते हैं. नंबर 2, यार जब क्लासेस दी है ना, क्लासेस को अटेंड करो, ज्वाइन करो. क्वेश्चंस आए ना, 100 क्वेश्चन पूछो अपने फैकल्टी को. मैं अपने क्लास में हमेशा बोलती हूँ
यू कैन आस्क मी अ मिलियन क्वेश्चंस, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। रात भर जग के, सुबह जल्दी उठ के, कैसे भी करके मैं एक क्वेरी भी पेंडिंग नहीं रखूंगी। ओके, बट पॉइंट इज, पूछोगे तब ना। मैं आपसे कितनी बार पूछूंगी, या कोई भी ट्रेनर कितनी बार पूछेंगे? सो अल्टीमेटली ये एफर्ट तो आपके एंड पे आएगा ही। इससे क्या होता है कि यार, क्वेरीज भी तभी आती है ना जब हम खुद पढ़ते हैं, खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तरीका भी हमें अपनाना है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु से मैम टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस जा रहे, मैम टाइम नहीं मिला, इस देयर इज वन और टू इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, आई हैव नॉट गॉट टाइम। बॉस, you have chosen for you to do ACCA, right? Nobody pressurized you for that. You got yourself enrolled and registered for the same. And now it is only you and you and you who can do that self practice. तो वो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, नो शॉर्टकट्स फॉर इट। And in the sessions, we always guide you. I always guide you how you should be doing your studies, how you should be preparing for your paper right from day one, how should be putting up the strategy. So follow that, no? Because as per my experience of more than 9 years into this field now, I have seen जब आप वो strategies follow करते हैं, आप पास का छोड़ो, you get ranks. And I've seen in my students that they are able to get easily above 75 marks. एटलीस्ट 70 मार्क्स से ऊपर तो मैक्सिमम लोगों के आते हैं। वो क्यों आते हैं? जब आपने बस थोड़ा सा उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ लो, थोड़ा सा अपने आप को उसमें इनग्रॉस्ड कर दो। नाउ नेक्स्ट, और क्या करना है मैम? सीक्रेट मंत्रा क्या था आपका, ये तो बता दो। सो जस्ट 2 मिनट, सीक्रेट मंत्रा पे मैं आऊंगी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या करनी है अपने को? नेक्स्ट स्ट्रैटेजी करना है, ऊपर से हमें रोज के रोज टाइम टेबल्स एंड स्ट्रैटेजीज नहीं बनाने दे। आई एम टेलिंग यू, दे विल नॉट बी फॉलोड। माइक्रो मैनेज योर सेल्फ। माइक्रो मैनेज का मतलब है वीकली रखो अपने टारगेट्स, कि बॉस मेरा इस हफ्ते ये टॉपिक हो जाना चाहिए। ओके, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। टेस्ट तो रेगुलरली अपने जो भी 1 2 3 मॉक्स होते हैं उनको दो, और सिंसियरली 3 घंटे बैठ के करो। आज एक मॉक किया, कल नहीं करना है, परसों करो। गिव अ गैप, okay, give a gap of maybe 1 day 2 days, so as per your comfort zone. But try to make sure that before the exams you are completing at least 5 papers that you have written on your own. Many times I find students who say, ma'am, we were not able to complete the paper even though we knew everything, because we never, you never practiced in the CBE platform. And it is very crucial. I am not saying you to do extensive practice, but at least 4 papers if you do on CBE platform in that time zone, you will become habitual of that. So then in the exam, you will not find any time crunches issues. Okay? Now coming to the secret mantra. What is the secret mantra? What is that shortcut mantra? The secret mantra or the shortcut mantra is, make sure that you are completing at least 60% of the questions in your exam kit. Make sure you complete Study Hub. Make sure you complete at least 5 past papers or practice papers that are given on your ACCA platform free. You can definitely clear your exams. Definitely. And one more point, one more secret mantra. Have 3 revisions before the exam. You will say, ma'am, one time only we're not able to complete syllabus. How 3? Boss, make that effort now. Study from today only. It won't take more days. Just quickly complete your portions. 15th November for your December attempt. 15th November is the deadline for you to complete your syllabus. 22nd November, first revision. 29th November, second revision. And just one day prior to your exam, third revision. Trust me, guys, you adopt this secret mantra, and there will be absolutely no problem for you to clear your exams and even get a rank. 3 revisions, 5 mocks, 1 examiner report, Study Hub, 50 to 60%, at least 60% at least of your exam kit. And when I say that, I am not saying open the book here and look at the answer here. This is not followed, my friends. This is not followed. Even if you don't have time,
See, one question you wrote completely for section C. I understand it becomes difficult to write all the questions again and again, again and again. So now do one thing, guys. You take the question, take the rough, okay, rough sheet or Excel, do your rough calculation, cross check it with your answer. What will this ensure? You have done the working, so you know how to do it. Right? You're not depending on your answer, because in exams we don't get answers, we don't get ma'am. It's only you. And lastly, guys, don't study anything on the day of exam. Just chill. If you want, you can just watch a small movie before it. That's okay. Before it, as in the day before. Sleep well on time for at least the last 4 5 days. You'll be relaxed. You will not go blank. Okay? And just relax yourself. And boss, it is not the end of the world. There are many examples of the students who cleared this late. Okay, or cleared it in second attempt, but that's nobody will remember. Everybody will remember when you became the affiliate, which I'm sure you'll become soon. Okay, and adopt this secret mantra, and you will never ever be stuck in 40 to 49. For any other queries, comment on the chat box. Don't forget to like, subscribe, and press the bell icon. See you guys. Bye bye.